क्या कभी किसी ने आपकी प्रशंसा को गलत ढंग से लिया है? अतीत में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने सोचा होगा कि आप किसी के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और इसे अशिष्टता समझ लिया गया। अगर आप किसी को गलत तरीके से लूटने के अनपेक्षित परिणामों से बचना चाहते हैं, तो मुश्किल सामाजिक बातचीत में अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन करना बेहतर है। ऐसा कहने के साथ यहाँ 7 सामान्य उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम कहने में विनम्र समझते हैं, लेकिन वास्तव में असभ्य होते हैं। आप थके हुए लग रहे हैं। किसी को यह बताना कि वे थके हुए लग रहे हैं चिंता का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे एक छिपे हुए अपमान के रूप में लिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अस्वस्थ या बदसूरत लग रहा है। आखिरकार कौन यह सुनना चाहेगा कि वे थके हुए लग रहे हैं, भले ही उनका दिन खराब रहा हो? उनकी थकान को इंगित करने के बजाय यह पूछना कैसा रहेगा कि क्या सब कुछ ठीक है? इस तरह आपकी वास्तविक चिंता अभी भी अनजाने में अपमान के जोखिम के बिना सामने आ सकती है। आपने अपना वजन कम कर लिया है, अब आप बहुत अच्छे दिखते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के वजन पर टिप्पणी करना गलत तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग शरीर की छवि और आत्मसम्मान के साथ संघर्ष करते हैं। किसी को यह बताना कि अब वे बहुत बेहतर दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सारा वजन कम कर लिया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, क्योंकि यह अनजाने में यह सुझाव देता है कि वजन कम करने से पहले वह व्यक्ति आकर्षक या वांछनीय नहीं था। एक बेहतर तरीका यह होगा कि आप बस इतना कहें, वाह आप बहुत अच्छे दिखते हैं, या आपकी चमक अद्भुत है। इस तरह आप संभावित रूप से किसी भी असुविधा या असुरक्षा का कारण बने बिना अपनी प्रशंसा साझा कर सकते हैं, और आप किसी भी हानिकारक सामाजिक मानदंडों को मजबूत करने से बचते हैं जो पतलेपन को सुंदरता के बराबर मानते हैं। आप अपनी उम्र के हिसाब से बहुत होशियार या प्रतिभाशाली हैं। हालांकि यह तारीफ लगती है, लेकिन यह टिप्पणी सूक्ष्म रूप से अपमानजनक हो सकती है, क्योंकि यह आश्चर्य का संकेत देती है और उनकी उपलब्धियों को कमतर आंकती है। उनकी उम्र पर जोर देने के बजाय उनके कौशल और उपलब्धियों पर सीधे ध्यान देना बेहतर है। आप कह सकते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता और कौशल वास्तव में प्रभावशाली है। इस तरह आप बिना किसी आश्चर्य या कृपालुता के उनकी क्षमताओं को स्वीकार करते हैं। उनकी उम्र से बंधा हुआ, चिंता मत करो, तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हम अक्सर अपने सिंगल दोस्तों को यह बात बताते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि इससे उन्हें आराम मिलेगा, लेकिन यह अनजाने में ही उन्हें और बुरा महसूस करा सकता है, क्योंकि इससे उन पर जल्दी से जल्दी घर बसाने का दबाव बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि वे सिंगल हैं, इसका मतलब है कि वे अकेले हैं। व्यक्तिगत विकास, आत्म प्रेम और वास्तविक संबंधों पर जोर देना ज्यादा दयालुतापूर्ण है, जैसे कि सब कुछ सही समय पर होगा, या आपके जीवन के सबसे अच्छे अध्याय अभी भी आपके रिश्ते की स्थिति के बावजूद सामने आने बाकी हैं। यह स्वीकार करता है कि रिश्तों के क्षेत्र में हर किसी की यात्रा अनोखी होती है और आंतरिक विकास और आत्म प्रशंसा की ओर अधिक जोर देती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम सभी के पास एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हम कुछ हद तक ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका जीवन बहुत आसान है या उनके पास वे चीजें हैं जो हम चाहते हैं। हालांकि इस तरह के वाक्यांशों का उच्चारण अनजाने में उनके संघर्षों या जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकता है जिनके बारे में हम शायद नहीं जानते हों। इसलिए यह मानने के बजाय कि उनके लिए सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है और उनका जीवन समस्या मुक्त है, जो कि कभी भी सच नहीं होता है, यह कहना अधिक विचारपूर्ण होगा कि मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप चुनौतियों का सामना शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं। खैर, इसे देखने का यह एक तरीका है। आप सोच सकते हैं कि यह किसी की राय या विचारों से असहमत होने का एक विनम्र और गैर टकरावपूर्ण तरीका है, जबकि अभी भी उन्हें स्वीकार करना है, लेकिन यह आसानी से व्यंग्य या उपहास के रूप में सामने आ सकता है। इसीलिए इस संभावित रूप से पीछे हटने वाले जवाब का उपयोग करने के बजाय अधिक खुले और सम्मानजनक दृष्टिकोण का प्रयास करें, जैसे कि कहना, मैं आपके दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। अलग अलग दृष्टिकोण होने से हम सभी को एक अच्छी समझ हासिल करने में मदद मिलती है। इस तरह आप एक रचनात्मक और समावेशी बातचीत को बढ़ावा देते हैं तथा उनके रुख को कमतर किए बिना उनके सुझावों को महत्व देते हैं। उजले पक्ष को देखो। क्या आपने कभी किसी को मुश्किल समय से गुजरते समय उजले पक्ष को देखने के लिए कहा है? हालांकि आप शायद उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने का इरादा रखते थे, लेकिन इस तरह की बातें कहना वास्तव में उनकी भावनाओं और संघर्षों को अमान्य कर सकता है। अनिवार्य रूप से यह सूक्ष्म रूप से यह संकेत दे सकता है कि वे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं या स्थिति को अच्छी तरह से संभाल नहीं रहे हैं। इसलिए अगली बार जब कोई खुलकर बात करे, अपनी कठिनाइयों के बारे में आपसे बात करना हमारा लक्ष्य है। उनके अनुभव को कमतर आंकने के बजाय उसे मान्य करें। ऐसा कहना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे सच में खेद है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, या यह पूरी तरह से समझ में आता है कि आप उदास महसूस कर रहे हैं। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे चीजें बेहतर हो जाएं? विनम्रता के गलत प्रयास कभी कभी परोक्ष प्रशंसा या हानिकारक सलाह की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए सम्मानजनक और वास्तविक संचार को बढ़ावा देने के लिए हमारे शब्दों के संभावित नकारात्मक प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है।
दूसरों द्वारा हमारी अभिव्यक्तियों को किस तरह से देखा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना मजबूत, अधिक सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाने की कुंजी है। क्या आप सहमत नहीं होंगे? साइक टू गोअर्स, आपने और कौन सी विनम्र बातें कही हैं या आपसे कही गई हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि वे वास्तव में असभ्य हो सकती हैं? नीचे टिप्पणियों में हमें अपनी अंतर्दृष्टि बताएं, और यदि आप और अधिक जानने में रुचि रखते हैं, इस विषय पर देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमारा वीडियो उन 5 गुणों को उजागर करता है जो वास्तव में बुरे हैं। देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।